अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा काम रहते होंगे, इंपॉर्टेंट फैमिली मोमेंट्स आप कॉन्स्टेंटली मिस करते होंगे और शायद उसके बावजूद अभी तक आपको अपने बिजनेस में वह ग्रोथ और सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आई अंडरस्टैंड यू। मुंबई डब्बा वालास की तरह आप हर समय डिलीवरी में लगे हुए हैं। बस टिफिन की जगह आपको अपने बिजनेस में सब कुछ डिलीवर करना होता है। अकाउंट से लेकर स्टाफ मैनेजमेंट तक, कस्टमर सर्विस से लेकर सोशल मीडिया तक, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और आपके बिना सब कुछ रुक जाता है। पर आज ये सब कुछ बदलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सभी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स आपसे कई घंटे कम काम करके भी आपसे कई गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं? कैसे? आज के इस वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ बिजनेस कोच आईवी सौम्यजीत। पिछले 5 सालों में मैंने हंड्रेड्स ऑफ एसएमई बिजनेस ओनर्स की मदद की है अपने बिजनेस के कैओस को क्लॉक वर्क में बदलने में। जैसे कि राजेश भाई, जो पहले अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वीकली 80 आवर्स स्पेंड किया करते थे और आज अपना यूनिट वो रिमोटली रन करते हैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी इवनिंग टाइम बिताते हुए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 3 सूत्र शेयर करूंगी जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएं बिना रुकावट, बिना थकावट। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर आप इन 3 सूत्रों को यूज नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस में मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन उसे फास्ट ट्रैक में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो होने वाला है खास, इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को उन सभी के साथ जिन पर आपका बिजनेस डिपेंड करता है, आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्लाइंट्स, इवन योर फैमिली। शेयर इट विद एवरीबडी, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र है लेवरेजिंग पीपल बाय डेलीगेटिंग स्मार्टली, यानी कि कामों को बहुत स्मार्टली आपको सौंपना है अपनी टीम को, अपने लोगों को, ताकि आप उनकी मदद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। कई बिजनेस ओनर्स इस फिक्स माइंडसेट के साथ बिजनेस चलाते हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है, या मैं सब कुछ कर लूंगा, या मैं ही सही तरीके से सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। पर आप ही सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में सभी काम खुद करते हैं, सेल्स से लेकर कस्टमर सर्विस से लेकर अकाउंट से लेकर सोशल मीडिया तक, तो आप अपना ज्यादा समय लो वैल्यू एक्टिविटीज पर लगा देंगे। अब आपके पास तो एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी ही है, और क्योंकि आप हर एक चीज में एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते, इसलिए कहीं ना कहीं आपके काम में गलतियों की भी गुंजाइश रहेगी। अब जरा सोचिए कि अगर आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, फोकस और एनर्जी सिर्फ उन बिग पिक्चर एक्टिविटीज पर लगा सकें जिनसे आपके बिजनेस के सक्सेस और ग्रोथ को डायरेक्टली ड्राइव मिलता है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक रिटेल स्टोर चलाते हैं। अब कस्टमर इंक्वायरी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपने एक पार्ट टाइमर रख लिया, तो इससे क्या होगा, न सिर्फ आपका काफी सारा समय बचेगा बल्कि काम भी सही तरीके से पूरा होगा और आप अपना समय मोर इम्पॉर्टेंट हाई वैल्यू टास्क पर लगा सकेंगे। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अपने छोटे छोटे कामों की सफाई करते जाते हो, आपके माइंड का ढेर सारा लोड जो है वो उतर जाएगा, आपका माइंड हल्का महसूस करेगा। अब आपको क्लैरिटी आएगी, माइंड क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में वो सारे आइडियाज आएंगे, आप उन चीजों के बारे में सोचोगे जिससे आपके बिजनेस को डायरेक्टली ग्रोथ मिले। अब अक्सर यहाँ पे बिजनेस ओनर से गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी में और सस्ते में लोगों को हायर करते हैं, इसलिए वो सही लोगों को हायर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। स्टार्ट विद अ टास्क ऑडिट। सबसे पहले आप पूरे दिन में जो कुछ भी काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब चुन लीजिए इसमें से कौन से वो काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके बिना और कोई ये काम नहीं कर सकता। बाकी जो भी काम बच जाते हैं वो सभी सौंपे जा सकते हैं। सेकेंड, हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। तो राइट एटीट्यूड वाले लोगों को ढूंढें और उनको हायर करें। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करें। हर एक स्टाफ को स्पेसिफिक जॉब रोल्स दे दीजिए। हर एक स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि उनको एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करना है बिजनेस में। साथ ही हर एक काम को करने का एक तरीका होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका, जो रिटन में आपके पास होना चाहिए। एसओपीज कहते हैं हम उनको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो अपने बिजनेस में एसओपीज डेवलप करें। देखिए, एज अ बिजनेस ओनर आपको अपने समय की कीमत का पता लगाना होगा।
याद रखिए, जितनी बार 1,000 रुपए बचाने के लिए आपने अपने 2 घंटे लगा दिए, वहां पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप 10,000 रुपए कमा सकते थे। तो आप अपना फोकस जो है वो पैसे बचाओ से हटाकर पैसे बनाओ पर ले आइए। आप अपने टाइम को एज अ रिसोर्स यूज कीजिए, क्योंकि जब आप टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करते हो तो उसी से वेल्थ बनाते हो। तो एज अ रिसोर्स आप अपने टाइम को यूज करो और उससे पैसे बनाओ। दैट इज द पॉइंट। सेकेंड सूत्र ये है कि इंप्लीमेंट सिस्टम्स दैट रन विदाउट यू। आपको अपने बिजनेस में ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जो आपके गैर हाजिरी में भी काम करे। सिस्टम्स एंड प्रोसेस आपके एक साइलेंट टीम मेंबर की तरह है जो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं, इवन इन योर एब्सेंस। तो जो काम संस्था में बार बार किए जाते हैं, आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। और हर एक काम को करने का एक डेफिनेट तरीका होना चाहिए, ताकि जो भी उस काम को करे उसी तरीके से करे। तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप करना है और वो रिटन में होना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट ना पड़े कि कौन सा एम्प्लॉई छोड़कर गया और कौन सा नया एम्प्लॉई आया। जो भी नया बंदा आता है आप उनको ट्रेन कर सकते हो उन एसओपीज पे, और वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले एम्प्लॉयज करते थे। तो इससे आपके बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन होगा, और ऐसा सिर्फ सिस्टम्स एंड प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। सो अपने बिजनेस में सिस्टम्स डेवलप कीजिए और अपने टीम को ट्रेन कीजिए ताकि वो उन सिस्टम्स को फॉलो कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो सोर्सिंग से लेकर सेल्स तक हर एक काम का आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डेवलप करें। इससे क्या होगा, गलतियां तो कम होंगी ही, सेकेंडली आपका काम सिस्टम्स के थ्रू चलेगा। आपके जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, वो सिस्टम्स को फॉलो करके खुद ब खुद काम कर सकते हैं, और हर एक कदम पर आपके ऑर्डर्स या हर एक कदम पर आपके इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जब आप डायरेक्टली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं तो भी सिस्टम्स के थ्रू आपका स्टाफ काम करता रहेगा, आपके बिना आपका काम रुकेगा नहीं। हमारे क्लाइंट ने एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी अपने फैक्ट्री में लगाई। उन्होंने अपना क्वालिटी एश्योरेंस और कस्टमर फॉलोअप का जो काम था उनमें सिस्टम्स डेवलप किए, प्रोसीजर्स बनाए और अपने स्टाफ को ट्रेन करके उनको वो सौंप दिया। इससे इनका बहुत सारा टाइम बचने लगा और अब वो मार्केट में एक्सपेंशन की तरफ अपना ध्यान देने लगे और इसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली। तो यही काम आप भी अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। सिस्टम्स डेवलप कीजिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए और अपना टाइम बचा लीजिए। ज़रा सोचिए कि हर दिन सुबह आप बिल्कुल रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री नींद से उठते हैं। आपको पता है कि आपके बिजनेस में हर एक काम सही तरीके से टाइम टू टाइम हो रहा है, इवन व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट। आपको वहाँ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना फोकस जो है वो बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन पे लगा सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। आप अपने बिजनेस को एक फ्रेंचाइज की तरह ट्रीट कीजिए, भले आपको कभी भी उसका फ्रेंचाइज नहीं देना हो, फिर भी सिस्टम्स डेवलप कीजिए। याद रखिए, डीमार्ट से लेकर हल्दीराम से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक कोई भी बड़ी कंपनी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पर ही चलती है, इंडिविजुअल एफर्ट्स पर नहीं चलती, ग्रो नहीं करती। 3 एरियाज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, कस्टमर की जो जर्नी है उसको ऑटोमेट कर दीजिए। तो आप कस्टमर सर्विस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस जैसे एपीआई यूज़ कर सकते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉलोअप्स के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और पेमेंट के जो रिमाइंडर्स होते हैं उनको भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट कर दीजिए। सेकंड, आपको फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करने हैं। तो अकाउंटिंग के लिए आप टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होना चाहिए, और आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करना है, उसमें भी सिस्टम डेवलप करने हैं। तो एग्जैक्टली कितनी इन्वेंट्री है, क्या उनकी एजिंग है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कंप्लीट क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ पर आपका बहुत सारा लॉस हो रहा है। थर्ड जो है वो है टीम मैनेजमेंट। उसमें भी आपको सिस्टम्स डेवलप करने हैं। जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप ट्रेलो है, असाना है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। दूसरा, आपके पास डिजिटल एसओपीज होने चाहिए। आप जो भी एसओपीज अपने कंपनी में डेवलप करते हो वो रिटन होने चाहिए और उनकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि उनको इजीली शेयर किया जा सके। और तीसरा ये है कि आपको एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना है अपनी संस्था में। तो अगर आज आपकी संस्था में 50 लोग हैं तो 50 के 50 आपके पास ना आए, उनको एक्सेस ना हो इस चीज़ की, तो एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो कि भाई ये 10 लोग जो हैं ये एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और 3 मैनेजर हैं जो आपको रिपोर्ट करेंगे। तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 या 4 लोगों को ही एक्सेस देना है अपने ऑफिस तक, ताकि आप
अपना टाइम जो है वो फोकस जो है वो मेंटेन कर सको। 50 लोग अगर पूरे दिन भर आपके पास आएंगे तो दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू। इसलिए एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करनी है। तो ये 3 एरियाज हैं, कस्टमर का जर्नी, आपका फाइनेंस एंड आपकी टीम। इन तीनों में सिस्टम्स तो आपको सबसे पहले डेवलप करने हैं। इन्हीं 3 एरियाज में सिस्टम डेवलप किया हमारे क्लाइंट हैं अमित भाई, जो कि सूरत में एक टेक्सटाइल बिजनेस ओनर हैं, और उन्होंने इन 3 सिस्टम्स को डेवलप करके न सिर्फ अपना वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा कमा लिया, बल्कि रेवेन्यू भी उन्होंने अपना डबल कर लिया। तो ये सिस्टम डेवलप करके आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड सीक्रेट, और थर्ड सीक्रेट ये है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ लीडरशिप एंड सेल्फ केयर। फाइनली ये तीसरा सूत्र है सेल्फ लीडरशिप का। याद रखिए, अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको एज अ बिजनेस ओनर अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने स्पिरिट का भी खास ख्याल रखना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बेस्ट हेल्थ में हो, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। देखिए, जिस माइंड से आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आइडियाज निकालोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे, अगर उसी माइंड में ढेर सारा स्ट्रेस पड़ा है, ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ग्रज पड़ा है, तो आपको नहीं लगता है कि इसका असर आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा। अगर आपका माइंड थका हुआ है, खाली है, तो इस खाली माइंड से आप अपने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर पाओगे। इसलिए याद रखिए, आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी हर कदम पर आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको खुद भी ग्रो करना होगा। अगर आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो आपको खुद भी सक्सेसफुल होना होगा। कुछ बहुत सिंपल रिचुअल्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे रात को एक समय के बाद रूल बना लीजिए कि नो फोन कॉल्स, नो ईमेल्स, या सुबह 15 मिनट के लिए उठने के बाद योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, या यूं ही ब्रिस्क वॉकिंग पे चले जाइए, जो आपको सही लगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेंटली एंड फिजिकली अपने बेस्ट स्टेट में हो, तभी आप अपने बिजनेस को अपना बेस्ट दे पाएंगे। सो मेक योर हेल्थ, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अ प्रायोरिटी। जब आप खुद को नर्चर करेंगे तो आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढ निकालना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। इनफैक्ट सक्सेस पाना अब आपके लिए नेचुरल, एफर्टलेस बन जाएगा। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको नेचुरली सक्सेस मिलने लगे तो इस जर्नी में आपको कितना मज़ा आने वाला है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर आज तक मैं जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से मिली हूँ, फ्रॉम चेन्नई टू चंडीगढ़, नो एक्सेप्शंस, वो सभी लोग अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को वो टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अब आप खुद से पूछिए कि लास्ट टाइम एक सही तरीके का वेकेशन विदाउट एनी वर्क, ओनली क्वालिटी टाइम विद फैमिली आपने कब लिया था। क्या आप अपने फैमिली के, अपने बच्चों के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स को मिस कर रहे हैं। आपकी हेल्थ कैसी है। और अब स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे शिफ्ट्स लाना, बहुत बड़े नहीं लाने, छोटे छोटे शिफ्ट्स लाने हैं। 15 मिनट का योगा कर लिया, 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, पार्क में गए और ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, प्रॉपर मील लेने लगे टाइम टू टाइम। अपने फैमिली के ओकेजन्स को भी कैलेंडर पे मार्क कीजिए, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितने कि आपका बिजनेस है। याद रखिए, अगर आपका माइंड थका हुआ होगा तो वो पुअर डिसीजंस लेगा। आपके बिजनेस को आपका बेस्ट चाहिए, आपका बिजीएस्ट नहीं। अपने बिजनेस को एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चलाने की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आपके पास इनफ टाइम भी है अपने परिवार के लिए, और आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, उसमें आप प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। और यह कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता है। इसी तरह से हमारे दिल्ली के क्लाइंट है दीपक बजाज जी, जिन्होंने अपने रिटेल स्टोर के 18 महीने के अंदर 7 नए ब्रांचेस खोले। सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। The question you need to ask yourself is, are you ready for this transformation? क्या आप अपने लाइफ और अपने बिजनेस में इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं एक 90 मिनट्स का फ्री लाइव वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ यही सक्सेस का ब्लूप्रिंट शेयर करूंगी, जिससे लोगों को सक्सेस मिल रहा है। इट्स अ प्रूवन 5 स्टेप्स बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट बर्नआउट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी इस वेबिनार की। रजिस्टर फॉर द वेबिनार एंड शो अप लाइव। शो अप भी करना ज़रूरी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होगा। आइए मिलिए मुझसे लाइव इस वेबिनार में, और मैं शायद आपकी मदद कर सकूं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अगर किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो देखना, कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ मुझे बताइए।
शो अप इन द लाइव वेबिनार्स, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जय।